नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग हेल्प में स्वागत है। बहुत लोग पर्सनल लोन ले लेते हैं और कुछ महीने बाद अफसोस करते हैं कि क्यों वो पर्सनल लोन लिया। देखिए, पर्सनल लोन सिर्फ 3 कंडीशन पे आप ले सकते हैं, तो इससे आपका फायदा होगा। कंडीशन नंबर है 1 कि आपको इमरजेंसी फंड की जरूरत है, उस केस में आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात कि आपके ऊपर ऑलरेडी एक लोन चल रहा है जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, तो उस लोन को आप क्लोज कर सकते हैं एक नया पर्सनल लोन लेके। और तीसरा, अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो शॉर्टर पीरियड के लिए, यानी कि कुछ दिन या फिर वो शॉर्ट पीरियड के लिए आपको एक पैसे की जरूरत है, तो आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि किस तरह से आप पर्सनल लोन के लिए घर बैठे इंस्टेंटली अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। मनीव्यू ऐप से आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन मनीव्यू ऐप से जो पर्सनल लोन मिलता है उसका टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, उसके बारे में A to Z इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो अगर आप मनीव्यू ऐप से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक भी डाल दूंगा। अगर आपको लोन लेना है तो उस लिंक में जाके क्लिक करके आप लोन के लिए अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को मिस मत कीजिए। और आपसे एक निवेदन है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मनीव्यू ऐप से आपको मिनिमम 5,000 से लेकर मैक्सिमम 10 लाख तक की पर्सनल लोन मिल जाता है। अगर आपकी लोन के रिक्वायरमेंट 5,000 से कम है, मान लीजिए आपको 2,000 या फिर 4,000 की लोन चाहिए, तो आप मनीव्यू ऐप से पर्सनल लोन नहीं ले सकते हैं। हाँ, एक बात बता दूं कि ये 5,000 या 10 लाख जो है ना, ये मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट है। हो सकता है कि आपने मनीव्यू ऐप पे जाके अप्लाई किया और आपका एलिजिबिलिटी सिर्फ 80,000 आए, तो आपको 80,000 का ही लोन मिलेगा। ये एलिजिबिलिटी चेकिंग सिर्फ 2 मिनट में हो जाता है। आपको क्या करना है, मनीव्यू ऐप में जाके आपकी डिटेल्स डालना है और ये 2 मिनट के अंदर आपको बता देगा कि आपको कितने का लोन एलिजिबल है और आपको कितना अमाउंट मनीव्यू ऑफर कर सकता है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है इस ऐप का, जैसे कि अगर किसी का उम्र 21 साल से लेकर 57 वर्ष के बीच है तो ही वो मनीव्यू ऐप में या फिर मनीव्यू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो लोन अप्लाई करने के लिए मिनिमम जो इनकम चाहिए होता है वो होता है महीना 15,000 रुपया या उससे ज्यादा। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज ये है कि ये लोन सिर्फ सैलरीड लोगों को ही नहीं दिया जाता है, उसके साथ ही साथ सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को भी पर्सनल लोन दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई सैलरीड आदमी है वही पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को पर्सनल लोन नहीं दिया जाता है, लेकिन ये मनीव्यू ऐप के माध्यम से सैलरीड के साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो लोन अप्लाई करते वक्त सिबिल स्कोर होनी चाहिए 650 या उससे ज्यादा। और एक चीज, जो मंथली इनकम आता है ना, वो बैंक अकाउंट में ही आनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है और उसको जो सैलरी मिल रहा है, हो सकता है कि सैलरी 20,000 है या फिर 25,000 है पर महीना, लेकिन वो सैलरी अगर उसको कैश में मिलता है, इन हैंड मिलता है, अकाउंट में क्रेडिट होने की बजाय, तो मनीव्यू उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसको लोन बेसिकली मनीव्यू ऐप से नहीं मिलेगा। तो मनीव्यू ऐप से आप लोन ले सकते हैं। लोन लेने के बाद आपकी जो लोन की समय सीमा है वो आप तय कर सकते हैं मिनिमम 3 महीने से लेके मैक्सिमम 5 साल के अंदर। यानी कि आप चाहे तो 3 महीने के लिए भी लोन ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो मैक्सिमम 5 साल तक की लोन ले सकते हैं। और इससे क्या होगा कि अगर आप लोन टेन्योर बढ़ा देते हैं, यानी कि आप अगर 5 साल तक चले जाते हैं, तो आपका मंथली EMI जो होगा वो बहुत कम हो जाता है। अब बात करते हैं चार्जेस के बारे में। देखिए, यहाँ पे जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर या सबसे बड़ा चीज जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं होता है इंटरेस्ट रेट। मनीव्यू पे आपको जो लोन दिया जाता है उसका मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16%, यानी कि 16% से आपको लोन दिया जाता है और ये मैक्सिमम जा सकता है 36% तक। ये बेसिकली डिपेंड करता है आपकी सिविल स्कोर किस तरह का है। सिविल स्कोर एकदम नीट एंड क्लीन है तो आपको मिनिमम 16% पे लोन आपको मिल जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं प्रोसेसिंग फी के बारे में। लोन जब सैंक्शन हो जाता है तो जितने का लोन सैंक्शन होता है उसका 2% से लेकर 5% के बीच प्रोसेसिंग फी चार्ज किया जाता है। मान लीजिए कि आपने 1 लाख का लोन लिया मनीव्यू ऐप से, तो आपको प्रोसेसिंग फी मिनिमम 2,000 रुपए का देना पड़ेगा। और एक चीज, फोरक्लोजर या पार्ट पेमेंट का भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे पार्ट पेमेंट अलाउड नहीं है।
फोरक्लोजर तो अलाउड है, लेकिन मिनिमम आपको 6 महीने का EMI भरना है, उसके बाद ही आप फोरक्लोज कर पाएंगे। फोरक्लोजर मतलब कि आपने लोन ले लिया है और लोन लेने के बाद कुछ महीने बाद आपको लगता है कि आप उस लोन को क्लोज कर सकते हैं, यानी कि आपके पास पैसा है और आप उस लोन को क्लोज करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं फोरक्लोजर। फोरक्लोजर करके आप अपनी लोन को क्लोज कर सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि फोरक्लोजर का कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं लगता है। इन केस आप अगर मंथली EMI मिस कर देते हैं, मान लीजिए किसी महीने आपने EMI पे करना भूल गए हैं या फिर EMI नहीं कट हुआ और पैसा लोन अकाउंट में नहीं गया, तो उस केस में जो ओवरड्यू EMI बनता है, मतलब जितने का EMI ओवरड्यू होगा उसके ऊपर अलग से 2% के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज लगाते हैं। और एक चीज़, जैसे EMI फेल्ड होता है ना, जितनी बार EMI फेल्ड होगा उतनी बार 500 रुपया करके चार्ज आपके अकाउंट से कट हो जाएगा। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं EMI बाउंस चार्जेस। इनकेस आप मनीव्यू ऐप से पर्सनल लोन लेके उसको अच्छे से चुकाते हैं तो मनीव्यू आपको दोबारा से एक टॉप अप लोन का भी ऑफर दे सकता है। तो मनीव्यू ऐप से पर्सनल लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ता है? एक तो है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ मैंडेटरली आपके पास होनी चाहिए। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय है तो आपको 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ के साथ साथ पिछले 2 साल की ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भी देना पड़ेगा। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया है, ये पूरा डिजिटल प्रोसेस है, यानी कि आपको वीडियो KYC के द्वारा वेरीफाई करवानी है, या फिर आप चाहे तो उसको मनीव्यू ऐप पे अपलोड भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आपको सैलरी अकाउंट में नहीं आता है, इन हैंड कैश में मिलता है, उस केस में मनीव्यू आपकी जो लोन एप्लीकेशन है रिजेक्ट कर देगा। या फिर और एक सिनेरियो मान लीजिए कि आपने एक कंपनी में आप काम कर रहे हैं और आपका जो सैलरी एक बैंक अकाउंट में आ रहा है और आपने क्या किया, बैंक अकाउंट चेंज कर दिया, यानी कि सैलरी अकाउंट चेंज कर दिया। मान लीजिए ये बैंक से लेके B बैंक में कर दिया, तो यहाँ पे जो गैप होगा, तो और मान लीजिए कि B बैंक में जो नया बैंक है वहाँ पे बस पिछले 1 महीने का ही सैलरी है, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? उस केस में आप सोचेंगे कि B बैंक का स्टेटमेंट डाल देंगे, बट वहाँ पे 1 ही महीने का स्टेटमेंट आएगा, तो उस केस में भी मनीव्यू आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। मनीव्यू पर्सनल लोन का गाइडलाइंस जो है उसमें साफ साफ लिखा है कि आपकी जो बैंक अकाउंट है या फिर सैलरी खाता है वहाँ पे कंटिन्यूअसली 3 महीने का सैलरी आनी चाहिए, उसके बाद ही वो आपसे लोन एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा, फिर ड्यू डिलिजेंस स्टार्ट करेगा, प्रोसेस करेगा। मनीव्यू से आप पर्सनल लोन अपनी शादी के लिए या फिर ट्रैवल एक्सपेंसेस के लिए या फिर एजुकेशन के लिए या फिर मेडिकल इमरजेंसी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मनीव्यू ऐप से पर्सनल लोन लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हूँ, उस लिंक पे जाके क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना बहुत ही ईजी है। आपको उस लिंक पे जाके क्लिक करना है, एक पेज खुलेगा, वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, फिर आधार नंबर, पैन नंबर डालना है, तो आपको आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में पता चल जाएगा। फिर आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से और आपको जितनी लोन की रिक्वायरमेंट है वो आपको डालना पड़ेगा। फिर लोन टेनियर आपको सेट करना पड़ेगा, और उसके बाद जैसे आप सबमिट करेंगे फिर मनीव्यू से कॉल आएगा और आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करवानी है, और उसके तुरंत बाद आपके अकाउंट में लोन अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में सिर्फ 24 घंटा लगता है। 24 घंटे के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट होके आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो ये है सबसे बड़ी चीज कि मनीव्यू ऐप में इंस्टेंट आपको लोन मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद मनीव्यू पर्सनल लोन की आपको पूरी जानकारी मिल गई है, और अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन है मनीव्यू ऐप को लेके, मनीव्यू पर्सनल लोन को लेके, तो बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।